Hi, hello, namaste, welcome to my channel. Thank you so much for being here. And if you're new, hi, I'm Tanya. और आज हम मेरी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की मिस्टेक्स से हमेशा कुछ सीखने के लिए है. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक कि अगर मैं इसको ज़ोर से बोलूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को रिपीट मत करना. तो आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ही सोचती हूँ. इनफैक्ट आई एम सो सेंसिटिव एंड सो इमोशनल कि बहुत सारी चीज़ों में मैंने कभी लॉजिक लगाया ही नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर कोई बहुत अच्छा है, यू नो, एंड हर किसी का दिल साफ़ है, बस सर्कमस्टांसेस उन्हें बुरा बना देते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके एक्शंस ना देखो और ये ना देखो कि वो आपको ट्रीट कैसे कर रहे हैं या वो दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यू नो. तो लॉजिक इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी इम्पॉर्टेंट है इक्वली. तो जब से मैंने इमोशंस और लॉजिक को मिक्स कर लिया तब से लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड होने लग गई. सेकेंड मिस्टेक वुड बी नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रेंडशिप्स आर टॉक्सिक टू. ओके, मतलब इतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स की टॉक्सिसिटी के बारे में बात की जाती है बट कोई भी फ्रेंडशिप्स की टॉक्सिसिटी पे कुछ नहीं बोलता. बट टॉक्सिक फ्रेंडशिप इज़ अ थिंग. ओके, अगर कोई आपकी बातों को सुन के भी नहीं सुन रहा है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली किसी और का ईगो फीड करना पड़ रहा है कि नहीं यार इससे बुरा ना लग जाए, या फिर दे आर एनकरेजिंग यू टू डू थिंग्स दैट आर अनहेल्दी फॉर यू, अननेसेसरी पैसे स्पेंड करना, अननेसेसरी चीज़ों में इंडल्ज होना, सब्सटेंसेस को अब्यूज़ करना, if your friend circle only encourages you for these things instead of helping you build a healthy life and talk about things, meaningful things, and if they are not, you know, actually listening, तो बहुत बार हो सकता है कि your friend is actually being toxic. थर्ड मिस्टेक ये रही है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ हेल्प लेने से पहले. You know, I have not asked for help for a very long period of time because I would feel like a burden. या फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे ही पता है कि मुझे चीज़ें कैसे चाहिए, तो क्यों किसी और को परेशान करना, या मैं ही कर लूँगी, यू नो. वो इंडिपेंडेंट और कंट्रोल फ्रीक और बर्डन वाली फीलिंग सब कुछ मिक्स करके बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे अगर हो जाए तो इट्स नॉट हेल्दी. तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड टेकिंग हेल्प. फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉलंटियर्ड कि नहीं मैं सेटअप में हेल्प करूँगा, स्क्रिप्ट साथ में डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट गॉट ईजियर. It actually got easier. And then I realized कि हाँ, हर चीज़ अकेले करना ज़रूरी नहीं है. You should ask for help. And you should understand कि एक टीम हमेशा ज़्यादा strong है एक solo person से. And the people who want to see you grow and who volunteer to help you, help ले लेनी चाहिए, especially when you need it. Ask for help when you need it and help people when you can. Right? Another mistake has been quitting too soon. You know, मैं बहुत ज़्यादा ये सोचती थी कि नहीं ठीक है, 2-3 महीने में ऐसा हो जाएगा और फिर मेरे को इसके फ्रूट्स मिल जाएंगे. इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, यू नो, कि जल्दी से कुछ हो जाएगा. और मेरे लिए जल्दी, भले ही मैंने उसको 3 महीने रखा, बट कभी कभी 3 महीने इज़ ऑल्सो क्वाइट सून, यू नो. कुछ चीज़ों को बिल्ड करने के लिए साल लगते हैं. एंड यू शुड रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस. तो अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, तो कीप वर्किंग ऑन इट, कीप ग्रोइंग ऑन इट, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्रूट्स. दे विल कम एट द राइट टाइम. और आप तभी फेल होते हो जब आप क्विट कर देते हो. तो डोंट क्विट, कीप डूइंग इट फॉर द लव ऑफ इट, एंड जब उसके फ्रूट्स आपको मिलने होंगे तब मिल जाएंगे. ओके तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे बीच में छोड़ दी और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं छोड़नी चाहिए थी. मैंने 4 साल भरतनाट्यम किया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा है. बट इट वॉज ऑल एक्सक्यूजेज, यू नो. मैं चाहती तो मैं ख़त्म कर सकती थी उसको, पर मैंने नहीं किया. एंड आई फील कि कर लिया होता तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती. इसी के साथ अगला पॉइंट ये है कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता. ओके, यू माइट थिंक कि यार मैंने इतना सब कर लिया, मैंने ये डिग्री कर ली, मैंने ये चीज़ करी और फिर वो तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं. बट लॉन्ग टर्म में यू रियलाइज़ कि नहीं, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अपनी बुक लिखी थी और काफ़ी लंबे टाइम तक मैं उस पर कुछ ना कुछ ऐड करती गई, एंड इवेंचुअली जब उसके पब्लिश होने का हो गया तो मुझे फटाफट बैठ के उसको ख़त्म करना था. तो इस प्रोसेस में मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़ गई. लाइक आई टाइप रियली फास्ट, और वो अभी तक मेरे काम आ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ माई नॉवल परफॉर्म्ड, हाउ मच इट गॉट सोल्ड.
वो स्किल बन गई मेरे लिए, और वो मैं अभी भी कुछ प्रोजेक्ट बना रही हूँ या इनफैक्ट यूट्यूब के लिए कुछ टाइप कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है वो, और बहुत जल्दी हो जाता है। सो दिस टेल्स यू कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, और कभी भी ऐसा मत सोचो कि नहीं इस चीज़ को तो मैं बाजू में रख देता हूँ, उससे क्या होगा, यू नो, कभी ना कभी इट विल कम इन हैंडी। और लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगी, जो बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि नहीं दिस हैज़ बिन अ बिग मिस्टेक फॉर मी, है हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखना। यू नो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने दूसरों के बिलीव्स को अपने अंदर हावी होने दिया, या दूसरे जैसा सोचते हैं वैसा मैंने सोचने की कोशिश की, क्योंकि मैं कभी अपने बिलीव्स पे फर्म नहीं रही, क्योंकि मेरी कभी भी सॉलिड बाउंड्रीज नहीं रही कि ओके दिस इज़ मी, ओके दीज आर माई मॉरल्स, दीज आर माई वैल्यूज़, एंड दिस इज़ good for me and this is not okay for me. You know, I have let people walk over me a little. तो ये बहुत बड़ी गलती है कि नहीं, don't let that happen, okay? And have clear boundaries, ताकि आप एटलीस्ट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बार सेट कर सको कि this is okay and this is not okay. So yeah, these are few of my mistakes that I've made and I've learned not to make them again. At least that is what I think right now, but life is too uncertain, you know, what if something happens and I find myself कि अरे मैं तो फिर से वही गलती कर रही हूँ। But no, I think it is important कि आप conscious रहो उन सब चीज़ों के लिए, और अपनी गलतियों से सीखो, right? और दूसरों की गलतियों से सीखो। So I hope this video helps you and let me know in the comment section below कैसा लगा वीडियो, और like करो, please share करो, and yeah, press on the bell icon ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। And yeah, that is it for today. So I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.